Hello, students. I welcome you all to my Political Science YouTube channel. Today, we will discuss what is basic structure of the Indian Constitution. हिंदी में हम इसे कहेंगे मौलिक ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। उससे रिलेटेड काफ़ी डिबेट्स भी हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोग पढ़ते भी होंगे. But today we are not going into the debates of the basic structure, but we are trying to focus on what is basic structure, how it has evolved, and what are the importance of basic structure. What importance does it have today? Okay, क्या importance है इसका और इसके आने से क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं इस सिद्धांत के आने से. So let us begin with today's discussion on what is basic structure. हालांकि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप डिबेट्स में भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत चीज़ें आप यहाँ से भी उठा के लिख सकते हैं उसमें. बट देयर आर नो स्कॉलरली आर्टिकुलेशन हियर राइट नाउ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन. सो पहला तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इट हैज़ नेवर बीन डिफाइंड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये पूरे जो हमारा संविधान है उसमें कहीं पे भी ये क्लियरली डिफाइन नहीं है. डेफिनेशन इसका नहीं दिया गया कहीं पे भी, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज़ दिस. इसलिए मैं भी यहाँ से डिफाइन उस तरह से नहीं कर रही हूँ. थ्रू डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस इट हैज़ बीन इवॉल्व. अगर हम देखें तो शुरुआत से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से और उसके बाद फिर सज्जन सिंह वाला केस है, उसके बाद गोलकनाथ केस है, एंड देन केशवानंद, इंदिरा गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस. देयर आर मेनी केसेस, okay, which has been evolved, which are talking about the basic structure. Earlier it was challenged, and then again the Supreme Court talked about that the basic structure is an important part and parcel of the Indian constitutions. So the third point is basic structure here means basic features. Okay, when we say basic structure we mean the basic features. Basic feature क्या है? तो बेसिक फीचर धीरे धीरे जो डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुए हैं उसके संदर्भ में ये जुड़ा है, ठीक है. पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 अमेंड दीज बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम संरचना कहते हैं, ढांचा कहते हैं. अब आपको पता है आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट जो है अमेंडिंग पावर्स है इंडियन पार्लियामेंट का. और क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट जो है जो हमारा अमेंडिंग पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड. रिजिडिटी का आधार थोड़ा कम है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है. इसलिए भी हम इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पढ़ते हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, देयर आर मेनी थिंग्स एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यू कैन सी द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं, पर ये कहना गलत होगा कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी है और बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव किए जाते हैं. उन्हीं बदलावों के आधार में वी कैन सी द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इमर्जिंग. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज सपोर्टेड बोथ इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1979. बोथ द केसेस में इसको जो है सपोर्ट किया गया, इसका समर्थन किया गया कि जो संसद है वो चेंज कर अमेंडमेंट पावर संसद के पास है और उसमें वो कोई भी अमेंडमेंट लेके आ सकता है, पर कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकता, कोई ऐसे फीचर्स नहीं ऐड कर सकता या कुछ ऐसे प्रावधान नहीं ला सकता जिससे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉलेट हो और वो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. तो बेसिकली अब कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का हम कह सकते हैं डेफिनेशंस इमर्ज हो क्या है या क्या क्या आधार डेवलप हुआ. तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दे हैव बीन एडेड एंड दीज फीचर्स दे बिकेम द बेसिक फीचर. केशवानंद में आया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, डेमोक्रेसी हम कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फेडरलिज्म आया. इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन आया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्री फेयर इलेक्शंस का सिद्धांत जुड़ा. उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सपोर्ट किया गया, समर्थन किया गया. धीरे धीरे अगेन देयर वर अदर इंटरप्रिटेशंस ऑल्सो, और जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसमें और भी फीचर्स ऐड किए गए. और रिसेंटली एस आर बोमाई केस में सेक्युलरिज्म को भी ऐड किया गया.
So these are the important इंटरप्रिटेशंस अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर का, कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे मेंशन नहीं है, फिर इसके आधार कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्या कारण है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से सारा कुछ वो जुड़ा हुआ है, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे समझेंगे आपको और क्लैरिटी होगी। देन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द ओवरऑल सिनेरियो, that basic structure doctrine tries to maintain a balance between parliament amending power and judicial principles। पार्लियामेंट कुछ संसद को जो भी अमेंडिंग पावर दिया गया है और जुडिशियल प्रिंसिपल्स जो भी हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, उन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। देयर शुड बी अ बैलेंसिंग व्हील, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है, और जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सबके पावर अलग अलग बांटे गए हैं, और लिस्ट के दौरान भी ये क्लियर किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो हमारा कंक्लेंट लिस्ट है। सो दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स नीड्स टू बी ऑल्सो एंडोर्स एंड प्रोटेक्टेड, एज वेल एज देयर फ्यूजन ऑफ पावर्स ऑल्सो, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्ट अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर से आया है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। और जो भारत का संविधान है, ये संविधान है, वही उसका ही कानून सर्वोपरि है, एंड इट्स बेसिक आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। और ये हमें ध्यान रखना है, चाहे किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन हो, चाहे किसी भी तरह का अमेंडमेंट किया जाए आने वाले समय में भी, तो ये जो मूल ढांचे हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो प्रियम्बल के बेसिक आइडियल्स हैं, मोरल्स हैं, उनको हमें बूस्ट करते रहना है, उनका हमें संरक्षण करना है, अल्टीमेटली हमें प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। So that is how the basic structure is important, and it has evolved, and this is what it talks about. I hope we had a good discussion on basic structure doctrine and the important features and the findings of basic structure. So if you have any doubt, any suggestions, any questions, you can ask me, and then you can mail your comments also. And if there is any question regarding basic structure, maybe I will bring some other debates also on basic structures. Today was just the introductory part of basic structure, how it has evolved, what all are things there in basic structure, and how we uh, understand the basic structure concepts and the different interpretations, और जो भी judgments आए हैं basic structure में, और क्या क्या basic structure जो है features बने different interpretations के through. So thank you students, have a nice day, God bless you.